आप लोगों से मेरा निवेदन है कि एनडीए के प्रत्याशी के रूप में समर्थित लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं साथियों। लगातार हमें स्नेह और आशीर्वाद देने का काम किए हैं। आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, निवेदन है कि जो मेरा क्रमांक संख्या 2 पर हेलीकॉप्टर छाप है उस पर 11 तारीख को बटन दबा करके फिर से बिहार में एनडीए सरकार बनाने के लिए, बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जीतनराम मांझी जी को, उपेंद्र कुशवाहा जी को, हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को हाथ को मजबूत करना है। साथियों, आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हम आपका छोटा बेटा और भाई है। अगर हमसे कोई गलती हुआ होगा इस सार्वजनिक जीवन में, मेरे परिवार से अगर कोई भूल चूक हुआ होगा तो हमें बेटा और भाई समझ करके माफ करेंगे। साथियों, मैं इसी विद्यालय से पढ़ा हूं साथियों, और ये जो फतेहपुर की धरती है, बोधगया की धरती है, जो हमारी माँ है, मैं इस धरती को नमन करता हूं। आप लोगों ने लगातार विधानसभा में भेजने का काम किया। साथियों, हम सार्वजनिक जीवन में रह करके जब भी आप हमें बुलाने का काम किए, चाहे दिन हो, रात हो, भोर हो, भिनसारा हो, आपसे जो हमने समझौता किया है, वादा किया है, आपके साथ आगे भी जिस तरह से हम कार्य करते रहे हैं, आपके दुख और सुख में लगातार आपके बीच में रहने का काम किया साथियों। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे निवेदन करते हुए, वंदन करते हुए, बुजुर्गों का चरण स्पर्श करते हुए, नौजवानों को शुभकामना देते हुए, माताओं और बहनों को अभिनंदन करते हुए, बोधगया विधानसभा के सभी माताओं से प्रणाम करते हुए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि 11 तारीख को जो क्रम संख्या 2 है, हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह है, उस पर बटन दबा करके फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनानी है, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है, जीतनराम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, नरेंद्र मोदी जी, हमारे नेता जिनका विजन है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसके मकसद से जो हमारे नेता आपके बीच में 23 मार्च को यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि श्यामदेव पासवान बराबर आपका सेवा करने का काम करेंगे। इसके लिए सारे जो हमारे माननीय जीतनराम मांझी जी जो हमारे लिए जो आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं, उनके पूरे पार्टी को, पूरे नेताओं को, जदयू के नेताओं को, उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, सबका खास करके जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता लोग, सभी दल के जो एनडीए के नेता है, जो सभी लोग दिन रात एक करके लगे हुए हैं आशीर्वाद देने के लिए, मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ सभी खास करके जीतनराम मांझी जी का अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए, चरण स्पर्श करते हुए, आप सबको शुभकामना देते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी से आग्रह करते हैं कि सभा को संबोधित करें। साथियों, आज यहाँ आप लोगों के बीच सिर्फ एक विनम्र आग्रह, एक निवेदन करने आया हूं। आपके परिवार का सदस्य हूं और परिवार का सदस्य होने के नाते मैं चाहता हूं कि हमारी बोधगया विधानसभा आने वाले दिनों में
देश के ही नहीं विश्व के पटल पर, क्योंकि इस विधानसभा का एक अपना महत्व है। ऐसे में कुर्सी आगे कर दीजिए, कुर्सी। ऐसे में इस विधानसभा का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना महत्व है, और मैं चाहता हूं कि यह पहचान देश विदेश तक पहुंचे। पर इसके लिए जरूरत है मुझे आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दिन रात तत्परता से कार्य कर ये प्रयास कर रहे हैं कि सन 2047 तक हमारा देश एक विकसित देश बने। पर भारत विकसित भारत तब बनेगा जब मेरा बिहार विकसित बनेगा, बिहार का हर एक जिला विकसित बनेगा, बिहार की हर एक विधानसभा विकसित बनेगी। यहाँ की हर एक पंचायत विकसित बनेगी, यहाँ का हर एक गांव, हर एक घर, हर एक परिवार, संभवतः हर एक व्यक्ति जब विकसित होगा तब जाकर हमारा देश विकसित होगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ आज जिस तरीके से बिहार को एक डबल इंजन की सरकार मिली है, इस डबल इंजन की सरकार ने पिछले साल सवा साल में आपने देखा होगा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद किस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक 12 कार्यक्रम एक साल के भीतर लगाकर बिहार को लाखों करोड़ों की परियोजनाएं देने का बढ़ेगा। बगल के राज्य उत्तर प्रदेश को देखिए, डबल इंजन की सरकार, एक के बाद नए नए विकास के कीर्तिमान वहां पे स्थापित किए जा रहे हैं। अब अगले 5 साल यही व्यवस्था बिहार को मिलने जा रही है। और साथियों, जहां जहां हम लोग प्रचार के लिए जा रहे हैं, एक बात तय है और एक बात स्पष्ट है कि 14 नवंबर को परिणामों के बाद एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह मत रखिएगा। बिहार को एनडीए की और मजबूत सरकार
आप लोग भी जानकारी लीजिएगा। जो रुझान हम लोग के पास आ रहा है, जो सरकारी जानकारी मिल रही है, एनडीए की मजबूत सरकार बनने जा रही है। इस बार बड़ी संख्या के विधायकों के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है, और मैं चाहूंगा कि मेरी इन बातों को आप सब बोध गया के हर एक गांव, हर एक घर तक पहुंचाने का काम करें। जब पूरे बिहार ने मन बना लिया है एनडीए की सरकार का, जब हर एक जगह, हर विधानसभा में एनडीए के प्रत्याशी की जीत हो रही है, तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी बोध गया विधानसभा के हमारे महान मतदाताओं की है कि आने वाली 11 तारीख को आप लोगों को यहां से एनडीए के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करनी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करनी है। जीत के तौर पर जिताकर मेरे भाई श्यामदेव पासवान जी को आप लोगों को बिहार के विधानसभा में भेजना है। ये बड़ी जिम्मेदारी है। तभी जो विकास हम लोग मिलकर करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी करना चाहते हैं, आदरणीय जीतन राम मांझी जी करना चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी करना चाहते हैं, चिराग पासवान करना चाहता है, वो तभी संभव होगा तब जब आप लोग मिलकर यहां से एनडीए के प्रत्याशी को जिताकर भेजेंगे। पर अगर कहीं गलती से कोई चूक हो गई और कोई दूसरा आ गया, तो समझिएगा कि अगले 5 साल सिर्फ बहानाबाजी, सिर्फ विरोध की राजनीति यहां पर होगी। 5 साल तक सिर्फ बहाना बनाया जाएगा कि सरकार नहीं सुनती, मुख्यमंत्री नहीं सुनते, मंत्रिमंडल नहीं सुनता। अरे भैया, जब बहाना बनाना ही है, महागठबंधन को काम तो करना नहीं, जब बहाना बनाना है इन राजद कांग्रेस के लोगों को, तो इन लोगों को चुनकर अपने मत को बर्बाद करने का भी कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पर एक एक व्यक्ति से, जात पात धर्म मजहब से उठकर सिर्फ विकास की सोच रखने वालों से मैं आग्रह करता हूँ, अपनी पीढ़ी के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए जरूरी है बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार का आना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार का आना, आदरणीय जीतन राम मांझी जी के संघर्ष और संकल्प वाली सरकार का आना, उपेंद्र कुशवाहा जी के समर्थन वाली सरकार का आना, और चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की सरकार का आना। इसीलिए साथियों, अंत में बस ये आग्रह करूंगा, ये निवेदन करूंगा कि आगामी 11 तारीख को पूरे परिवार के साथ, और मैं अपने तमाम नौजवान युवा साथियों से बात कर रहा हूं, गांव में कोई छूटना नहीं चाहिए, सबको लेकर जाना है। चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, यार दोस्त, अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार, सबको लेकर जाना है। और कितने नंबर पर बटन दबाना है सबको पता है? 2 नंबर दिखाइए सब लोग। 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर विजय का भी निशान होता है। 2 नंबर विजय का निशान होता है। और छाप, किस छाप पर आपको अपना बटन दबाना है? किस पर? किस पर? वो देखिए, वो रहा हमारा चुनाव चिन्ह। हम अपने साथ लेकर आए हैं हेलीकॉप्टर को, इसी के ऊपर आपको बटन दबाकर हमारे साथी, हमारे भाई श्यामदेव पासवान
जी को यहाँ से विजयी बनाना है। सब लोगों का आशीर्वाद है ना? दोनों हाथ उठाकर अपना आशीर्वाद दीजिए, दोनों हाथ उठाकर। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय बिहार। अब माननीय हम के संस्थापक भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री जीताराम मांझी जी से आग्रह निवेदन करते हैं कि आए और सभा को संबोधित करें। माननीय आज फतेहपुर के ये ऐतिहासिक धरती पर जे चुनावी सभा होवे थी ओकर अध्यक्षता करे थी हमरा कृष्णा सिंह जी जे भाजपा के साथी हथी, और संचालन भाई संजय सिंह जी करे थी जे भाजपा के ही साथी हथी। और अपना के उम्मीदवार श्यामदेव पासवान जी हथी सब जाना हो। और अभी बहुत बढ़िया और तथ्यपरक भाषण भाई चिराग जी के सुन लहू। भाई कही तो थोड़ा सा हम ले जाइए ई वजह से कि तो बेटा दाखिल न थी है, भाई तो रामविलास पासवान हल थी, तो ई वजह से पुत्रवत चिराग जी और ओकर बाद धीरेन्द्र मुन्ना जी, विकास मांझी जी जे अध्यक्ष थी, दिलीप कुमार सिंह जी जे जिला अध्यक्ष थी लोजपा के, शशिकांत कुमार जी थी, गुड्डू कुमार जी थी, चंदन कुमार जी थी, कमलेश शर्मा जी थी, और गठबंधन के सब साथी। गठबंधन मतलब हमनी 5 पांडव ही है, 5 पांडव भाजपा, जदयू, लोजपा, हम और रालोसपा, ये पांचों के जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय और अनुमंडल स्तरीय सभी नेता के हम यहाँ पर स्वागत कराइए। और ये हजारों के संख्या में यहाँ आवल फतेहपुर के, और फतेहपुर जाना हूँ ना, फतेहपुर तो हमारा जन्म स्थान है।
राजनीति के जन्म स्थान है। यहीं से 1980 में हम विधायक बना लिए हैं। तो सब माई बहन, भाई बंधु, नौजवान साथी, बुजुर्ग लोग और मीडिया के सब साथी लोग, देखा प्रबुद्ध नगरी है, प्रबुद्ध प्रखंड है हमारा फतेहपुर। यहाँ सब कुछ जाना है थी और बहुत सा बात चिराग जी कह दिलथुन। एक बात जे हमारा दिमाग में आवे थो, वो बात हम साफ करे लिए है। और वो बात ये है कि हमार पार्टी जरा शांत रह, ज्यादा गुदाल ना करे के चाहिए। ज्यादा गुदाल करे से तेज ना बने है आदमी। शांत रह, सुना अपन बात। तो हमारा पार्टी के एगो नंदलाल मांझी जी जे हमार प्रवक्ता हल थी, वो हमरा से भाग करके चुनाव लड़े थे। आई भाई उनका पार्टी से ली हमनी। और हम जब एनडीए के साथी ही है, भारत सरकार में एनडीए के सरकार है, उस सरकार में हम मंत्री ही है। एनडीए की सरकार बिहार में है, उस सरकार में हमार बच्चा संतोष कुमार मंत्री है। तो जब एनडीए हमनी के इज्जत दिल के है, तो एगो टिकट के को न मिले, ओकरा से चुनाव में दूसर जगह खड़ा हो गए, तो हमार दोस्त है, वो हमार दोस्त ना है। ओकरा हमारी पार्टी से निकाल दिली है। अपन जितना लोग हथी सबके हम कहल चाहिए कि अभी के संदर्भ में फतेहपुर से अगर सच्चा दोस्त के बात कहा है, तो भाई सामदेव पासवान जी हमनी के यहाँ के प्रतिनिधि है, यहाँ पर बगल में खड़ा है, ई जीता है। एक बात कहल चाहिए, भारत सरकार में वाजपेयी जी के सरकार हल, एक वोट से वाजपेयी जी के सरकार गिर गए हल, मालूम हो ना। एक वोट के कितना महत्व है। उसे ही अगर बिहार में एनडीए के सरकार बनावे है, नीतीश कुमार के मंत्री मुख्यमंत्री बनावे है, तो सामदेव पासवान रूपी एक वोट के कितना बड़ा महत्व हो जाए, समझू। तई वजह से जे एनडीए के शुभ चिंतक है, एक एक बूंद से तालाब भरा है। कोई न चाहता है कि हमारे एक सीट कहीं खाली हो जाए। हम तो कहलिए है कि 80% सीट जीत के है वो, यानी 160 सीट से ज्यादा। तो ई वजह से हम पहले ही गुजारिश कर रही हो, तो हनी से निहोरा कर रही हो कि सामदेव के हेलीकॉप्टर छाप पर
जे 2 नंबर पर है 11 तारीख के बटन दबाहू और भारी बहुमत से सामदेव के जिताहू। सामदेव भाई के जीत, जीतन मांझी के जीत, चिराग पासवान के जीत, भाई नरेंद्र मोदी के जीत, भाई नीतीश कुमार के जीत, भाई उपेंद्र कुशवाहा के जीत, सबके जीत हमरा सामदेव पासवान के जीत में निहित है। ई वजह से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हो, कोई गलत फहमी न होवे के चाहिए। 11 तारीख के 2 नंबर पर हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाहू, सामदेव भाई के जिताहू, यही कह लियो है। और सामयिक बात कुछ हम कहल चाहिए, ऐसे तो तुहानी पहले ही जाना ही हो कि हम 1980 से यहाँ के विधायक रहलिए है, तुहानी हमरा राजनीतिक जन्म दिलू है, तो तुहानी के हम न जाना ही रगे रग जाना ही है कि फतेहपुर के लोग कैसन हथी और कितना प्रबुद्ध हथी। लेकिन तो भी मनवा में एक बात आ रहा है कि देखा, जब चुनाव के समय में आवा है तो नेता के बारे में जरूर जाने के चाहिए, गठबंधन के बारे में जरूर जाने के चाहिए। तो हम पहले नेता के बारे में कहियो कि नेता भारत सरकार के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमनी के एनडीए के सरकार चले थे। और नरेंद्र मोदी जी आज न सिर्फ भारत में बल्कि संसार में अपना ध्वजा फहरा रहलथिन है। और दूसरा लोग यदि आंख दिखावा है तो ओकरा आंख भी फोड़े के ताकत रखा थी नरेंद्र मोदी जी। और वो देखलथुन ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जे चल ओकरा देखलथुन कि पुलवामा में हमर 26 बहन बेटी और माँ के जे सिंदूर छीन लेल गेलै, ओकरा में देखलहू ऑपरेशन सिंदूर चला करके जितना आतंकवादी अड्डा पाकिस्तान में हलै सबके नाश कर देलथिन, नाश कर देलथिन। लेकिन एक बात यहाँ पर कहियो, हमर मुसलमान भाई जे हथी उनका भरम हो गए है कि भाजपा ऐसा पार्टी है जो मुसलमान के हित में न है। आजे शाहनवाज भाई से बात हो एरोड्राम के, वो भी कहत हलथी कि हम का कही हमर मुसलमान भाई समझ में ना आवे, कितना ओकरा तकलीफ है, कितना ओकर राजनीतिक घाटा हो रहा है कि आज अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनावे ला हलै तो तेजस्वी प्रसाद जी काहे न घोषणा कर दे थी कि कोई मुसलमान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने दिए। सबसे ज्यादा वोट देवे वाला मुसलमान थी, अब वही पर उनकर बोखराती है। तो वही चीज कहल चाहिए कि नरेंद्र मोदी के सीना कैसन है कि पाकिस्तान के जो बंटवारा होलै और हिंदुस्तान के बड़ी ज्यादा दिन न होले है। पाकिस्तान में भी हमनी के भाई बंधु लोग हथी और नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में अलै कि अगर हमार मिसाइल वहां अस्पताल पर गिरता है, स्कूल पर गिरता है, आवासीय घर पर गिरता है तो वहां के जनता बर्बाद होता है। जनता का मतलब ज्यादा तो मुसलमाने न हथी। अगर मुसलमान के प्रति इनका घृणा रहते हल तो कहता थे कि 10 मिसाइल और भेज दे, लेकिन वो न कहलथिन, कहती कि ना आतंकवादी अड्डा पर ही खाली मार कैलथी। ई वजह से साबित हुआ है कि क्षमा सो बेटी उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यानी नरेंद्र मोदी के पास ताकत है। तीनों सेना एकदम बड़बड़ाई थलाई, मोदी जी 5 दिन समय दे दा, हम पाकिस्तान के नक्शा मिटा दे। लेकिन नीति नरेंद्र मोदी का कहलथिन ना अभी ठहरा, औसन बात न है। कहे के मतलब कि एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर चला करके संसार के बता दे थी कि हमरा पास ताकत है, और दूसरा बात ये भी बता दे थी कि जे भारत में मुसलमान के जो भरमावा है वो भरम तोड़े, हम मुसलमान के भी हम रक्षक ही, मुसलमान के भी भलाई चाहिए। एक बात
दूसर बात, आज भारत के जो आर्थिक स्थिति है, अभी ट्रंप साहब अमेरिका के राष्ट्रपति का टैरिफ लगल थी, मतलब हमारा सामान पर वो कर बढ़ा दिल थी, टैक्स बढ़ा दिल थी, ताकि भारत के सामान वहां कम बिके। ई वजह से टैर लगा करके गुंडल भूखी दिल थी। का कहल थी हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी? कहल थी कि स्वदेशी माल उपजा करके, स्वदेशी माल के प्रयोग करके हम तोर टैरिफ के धत्ता बतावाई हो, तोर टैरिफ से कोई मतलब ना हो, और वो कर गुदल भवकी के एकदम तार दिल थी। ई हमार नेता थी और नरेंद्र मोदी जी। और 2014 में भारत की आर्थिक व्यवस्था 13 स्थान पर हलाई, 13 पर, और आज अभी हम जापान के ध्वस्त करके चौथा पोजीशन पर आ गए हैं। और 2027